प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हम सबसे पहले प्रभु को दोबारा महिमा देते हैं क्योंकि ये सुंदर समय परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और हम लोग बीते इतवार से आत्मिक हथियारों को लेकर हम देख रहे थे और आत्मिक हथियारों की चर्चा बाइबल के अंदर इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में वचन 10 से लेकर 20वें वचन तक हमें पढ़ने के लिए मिलती है। हालेलुया। सो हम आत्मिक हथियारों को देख रहे हैं। यहां पर एक सैनिक है, सैनिक का फोटो दिख रहा है इधर, यस। और यहां पर अलग अलग हथियारों का वर्णन जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार यहां पर किया गया है। पवित्र शास्त्र के अनुसार पहला हथियार या पहला जो आत्मिक कवच है जिसका नाम है सत्य का कमरबंद। दूसरा है यहां पर प्रभु के वचन में लिखा है धार्मिकता के वस्त्र या धार्मिकता की झिलम। और दोनों के विषय में हमने बीते इतवार को हमने बात की थी। क्यों हमें सत्य से कमर बांधना है, धार्मिकता की झिलम या धार्मिकता प्रभु के दृष्टिकोण में क्यों महत्वपूर्ण है, इसे भी हमने पवित्र शास्त्र के अनुसार वचन के अनुसार हमने देखने का क्या किया, प्रयत्न किया। धन्यवाद हो। ये आत्मिक हथियार हमें क्यों जरूरी है, हमें ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रियो, हमारा शत्रु जो अदृश्य रूप में है, जो औरों को दिखाई नहीं देता या हमें भी दिखाई नहीं देता, वो हमारे विरोध में निरंतर कार्य करता है और उसकी योजना यही होती है, उसका संकल्प यही होता है कि वो कैसे विश्वासियों को नीचे गिराए, कैसे उनको विश्वास से अलग करे, कैसे उनका आत्मिक नुकसान करे, कैसे उनको सत्य के मार्ग से भटकाए, कैसे उनको परमेश्वर से अलग करे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान का कोई भी षड्यंत्र क्यों ना हो, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, उसके अगेंस्ट में खड़े होकर सामना करने के लिए, और ना केवल सामना करने के लिए, उसको भगाने के लिए परमेश्वर ने हमें ये हथियार दिए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, आत्मिक तौर से भी देखा जाए, हम लोग कहां पर हैं? युद्ध भूमि पे है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम लोगों को परमेश्वर ने अंधियारे से निकाल कर कहां लेकर आया प्रभु? उजियाले में। बोलिए, अब हम उजियाले में हैं, अब हम उजियाले में हैं, ताकि परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्यों आनंदित हैं? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की बढ़ती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान के खिलाफ खड़े होने के लिए, उसके वारों से बचने के लिए, उसके तीरों से बचने के लिए हमारे पास सुरक्षा का कवच है, आत्मिक हथियार है, जिसका उपयोग करके हम शैतान के वारों से बच सकते हैं। और ना केवल बच सकते हैं, परंतु उसका हम सामना करते हुए उसको हम अपने जीवन से क्या कर सकते हैं? भगा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम गीत भी गाते हैं, वो देखो भागा शैतान, वो देखो
तुम्हारा शैतान। परंतु शैतान आपके केवल गाना गाने से भागेगा नहीं, आपको ये सारे हथियारों को बांधना है और ना केवल हथियारों को अपने जीवन में बांध के रखना है, वरन इनका समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना है, उपयोग भी करना है। बोलिए उपयोग करना है, आत्मिक हथियारों का उपयोग करना है। पड़ोसी को बोलिए हिलाकर, आत्मिक हथियारों का उपयोग करना है। हालेलुया। बोलिए आप रणभूमि में हो, आत्मिक रणभूमि में हो, आपको युद्ध लड़ना है और शैतान को भगाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं अभी? आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। दो आत्मिक हथियारों को लेकर, दो आत्मिक परमेश्वर के कवच को लेकर हमने बात की। पहला है सत्य का कमरबंद, दूसरा है धार्मिकता की झिलम। तो इससे और हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा आत्मिक कवच है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो है मेल के सुसमाचार के जूते। मेल के सुसमाचार के जूते। इफिसियों की पत्री निकाले 6वां अध्याय और वचन पढ़िए 10, 11, 12। हाँ, कोई भी पढ़िए। हाँ, हाँ, शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको, इसलिए सारे हथियार को क्या करना है, बांध के रखना है। एक भी हथियार क्या नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। एक भी हथियार क्या नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। हर हथियार को बांध के रखना है। आगे थोड़ा पढ़ते जाएंगे। हाँ, क्यों हमें बांधना है? क्योंकि हमारा मन युद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी शारीरिक व्यक्ति के साथ नहीं, हाँ, प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार का जो अंधकार का हाकिम है उसके साथ हमारा मन युद्ध है। हाँ, दुष्टता की जो आत्मिक सेना है उसके साथ हमारा आत्मिक युद्ध है जो आकाश में है। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, और आगे बढ़िए। हाँ, हाँ, यश हालेलुया। यहाँ पर रुक जाएंगे। पांव में क्या पहनना है? मेल के सुसमाचार के जूते। पावर ऑफ पीस, शांति की सामर्थ के जूते हमें पहनना है। मेल के सुसमाचार के जूतों को हमें पहनना है। प्रियो, यहां पर जूतों की बात हो रही है। पैरों में क्या पहनना है? जूते पहनना है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि शांति के सुसमाचार के जूते, ऐसे वैसे जूते नहीं, शांति के सुसमाचार के जूतों को पहनकर, ऐसा लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति जूते पहनता है तो ये जूते क्या करते हैं? आपको क्या करते हैं? खिंचाव प्रदान करते हैं। आप क्या नहीं, हाँ, चलते समय आप क्या नहीं होंगे, फिसलेंगे नहीं। आपकी फिसलन को बचाने के लिए आपको
खिंचाव प्रदान करने के लिए, इंग्लिश में यहाँ पर एक शब्द दिया है ट्रैक्शन, खिंचाव प्रदान करने के लिए इसे पहने जाते हैं। उसके बाद ये हमें सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। आमीन, हालेलुया। ये हमें क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं और ये हमें गतिशीलता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? गतिशीलता प्रदान करते हैं। जैसा एक रनर होता है, जब वो रनिंग करता है तो वो अपने पांव में क्या पहनता है? जूते पहनता है, और उन जूतों से वो और अच्छे से दौड़ पाता है, अच्छी दौड़ वो लगा सकता है। ये मेल के सुसमाचार के जूते शत्रु के सामने हमारे पांव को क्या करते हैं? एक बड़ी पकड़ देते हैं, ताकि हम शत्रु के सामने क्या न हो जाए? डगमगाना चाहे हम न डगमगाए, हम शत्रु के सामने फिसल न जाए, हमारी शत्रु के सामने पकड़ मजबूत हो, हमारे पांव वहां पर ढीले ना पड़े। इसलिए प्रभु ने हमें कौन से जूते दिए हैं? शांति के सुसमाचार के जूते। बोलिए, शांति के सुसमाचार के जूते हैं। हालेलुया। हमारे पांव को पहनने के लिए। सो हमें याद रखना है कि क्या मेरे जीवन में वो मेल के सुसमाचार के जूते हैं? क्या वो अलौकिक शांति मेरे जीवन में है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बात करता है? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम युद्ध में हैं और युद्ध हम लड़ रहे हैं, परंतु हमें समझना है कि हम उस महान परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ रहे हैं जो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शांति का परमेश्वर, और उस शांति के परमेश्वर के साथ होकर हम युद्ध में हैं। हम शत्रु के साथ क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जाम्पल के रूप में, शांति का एक मॉडल, यदि शांति का यदि नमूना यदि हम बाइबल में देखें तो कौन है मालूम है? यूसुफ है। यूसुफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ? हम सब लोग जानते हैं कि उसके भाइयों के द्वारा उसे बेचा गया। भाइयों ने क्या किया? सबसे पहले जब जंगल में अकेला देखकर, क्योंकि मनों के अंदर क्या थी? भाइयों के मनों के अंदर द्वेष था। हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं क्यों द्वेष था, क्यों मन के अंदर क्रोध था? क्योंकि परमेश्वर उसे ऊंचा उठाना चाहता था, और यह बात को दिखाने के लिए परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिखाए, और स्वप्न के द्वारा ये परमेश्वर ने प्रकट किया, तू भाइयों के ऊपर भी क्या होगा? ऊंचा उठेगा। और तब से ये लोग घृणा करने लगे। पिता की नजर में भी ये दुलारा है, लाडला है। पिता ने अच्छा इसे वस्त्र पहना के दिया है। बाइबल में लिखा है कि अच्छा कोट उसे दिया पहनने के लिए, और उसके चलते भाई लोग जो है द्वेष करने लगे। ये द्वेष इतना बड़ा कि एक समय में इन्होंने षड्यंत्र किया कि हम इसे क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे। बाद में ये प्लान थोड़ा खत्म हो गया, ये प्लान उन्होंने बदल दिया। इन्होंने क्या किया? इसे गड्ढे में उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि यूसुफ सारी चीजों को शांति के साथ सह रहा है। कोई विरोध नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। हालेलुया। हम बोलते हैं ये बात कि हम लोग क्या कहते हैं? क्रोध में आते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोध।
हायपर होऊन जातो त्यावेळे जर कुणी आम्हाला काही म्हटलं, जर कुणी आम्हाला काही बोललं, तर मग आम्ही काय म्हणून जातो, हायपर होऊन जातो. आमचा बीपी वाढते आणि मग तोंड चालू लागते. हालेलुया. आणि तोंडातून मग असं काही बोलतो जे आम्हाला बोलायला नहीं पाहिजे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. क्या ऐसा है हमारे साथ? हम लोग जल्दी डगमगा जाते हैं. क्यों डगमगा जाते हैं? क्योंकि हमारे पाँव में क्या नहीं है, शांति के सुसमाचार के क्या नहीं है. हालेलुया. जर कोणी ओटे खोसून आला आमच्या समोर, आम्हाला ओटे खोसायची वेळ लागते का? और भी बंदे भी असं कसं आहे का? प्रभु बोलता है यार देखो शैतान की जिंदगी गड़बड़ कर दिया. आपको लोग उकसाएंगे. ये युद्ध शारीरिक युद्ध नहीं है कि आप जाकर किसी को मार कर आ जाए, लड़ कर आ जाए, गाली देकर आ जाए. प्रेज द लॉर्ड. ये आत्मिक युद्ध है. आपको समझना है कि मेरे मेल के सुसमाचार के वो जूते कहां है, मेरी वो शांति कहां है, मेरा वो धैर्य कहां है. यूसुफ का शांतिपूर्ण जीवन खत्म नहीं हुआ. भले ही उसके भाइयों ने उसे क्या करने का प्रयत्न किया, गड्ढे में गिराने का प्रयत्न किया. उसके बाद उसको क्या किया, बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसे बेच दिया व्यापारियों के हाथ में. और जब उसे बेच दिया भाइयों के द्वारा, हम देखते हैं कि वो पोतीफर के यहां एक साधारण दास होकर, एक गुलाम होकर वहां पर काम करता है. तो भी उसके जीवन में प्रभु की अद्भुत शांति है. कोई कंप्लेंट नहीं है. जिनके जीवन में मेल के सुसमाचार के जूते होते हैं, उनके जीवन में कोई कंप्लेंट नहीं होती है. तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु काय झालं, कसं झालं, आणि माझ्या संगतीच व्हायला पाहिजे होतं का. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया. यूसुफ जानता है जो कुछ होने वाला है परमेश्वर करने वाला है. मैं अपने शांति को नहीं खोऊंगा, मैं अपने जीवन से शांति को नष्ट होने नहीं दूंगा. उसे बेचा गया गुलाम के रूप में, जब वो पोतीफर क्या काम करने लगा, उधर भी हम देख सकते हैं कि धोखा मिला, आरोप लगाया गया झूठा, और झूठे आरोप के चलते उसे कहां डाला गया, जेल के अंदर. देखिए यूसुफ के साथ क्या क्या हो रहा है. हालेलुया. स्ट्रगल है, सामना कर रहा है, परीक्षा है, पर हम देख सकते हैं कि खिंचाव के लिए, गतिशीलता के लिए, पाँव न डगमगाए इसके लिए उसके जीवन में प्रभु की शांति है. हालेलुया. हालेलुया. प्रियो, यदि आपके जीवन में प्रभु की शांति होगी, प्रभु का मेल मिलाप आपके जीवन में होगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो. हम परीक्षा में, उतावली में आकर कुछ गलत नहीं करेंगे, वरन हम स्थिर होकर आगे बढ़ते जाएंगे. हमें मालूम है कि सारी बुराइयां मिलकर मेरा परमेश्वर किसको पैदा करता है, भलाई को पैदा करता है. हालेलुया. हालेलुया. यदि आज मेरे जीवन में गलत हो रहा है, गलत होने दीजिए, क्योंकि वो सारा गलत मेरा प्रभु भलाई में पैदा करने वाला है. हालेलुया. अंत में एक ही फल मेरे और आपके जीवन के लिए है, और वो कौन सा है, कि मेरा भला यीशु के नाम से होने वाला है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परंतु प्रियो, हम जब परीक्षा को अपने जीवन में देखते हैं, जब सताव को हमारे जीवन में देखते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियों को देखते हैं, हम डगमगा जाते हैं. देखिए, वहां पर समझिए कि आपके मेल के सुसमाचार के जूते कहां हैं. हालेलुया. हालेलुया. यदि वो आपके पाँव में होंगे, आप संयम रखेंगे, आप शांत रहेंगे, आप सामना करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भला प्रभु करने जा रहा
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रियो, आत्मिक युद्ध में, आत्मिक स्थिति में जो परमेश्वर आपके संग है वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ने शैतान के साथ लड़ाई कैसे जीती मालूम है? बहुत शांति के तरीके से ना। उसको क्रूस के ऊपर मारा गया, उसके हाथों के ऊपर खिले ठुकवाए गए, उसके पांवों के ऊपर खिले ठुकवाए गए, परंतु प्रभु की स्तुति हो, उनके अंदर कितनी शांति और संयमता। वो कहते हैं कि जो मेरे साथ ये बुरा बर्ताव कर रहे हैं, इनको हे पिता पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर, क्षमा कर। हालेलुया। वो क्रूस का वाक्य यीशु मसीह का हमें कई बार समझ में आता है, पर हमारे वास्तविक जीवन में वो वाक्य हम पूरा नहीं कर पाते। किसी ने कुछ बोल दिया, शांति खत्म, अशांति होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे घर की शांति खत्म होगी, हमारे दिमाग के अंदर की शांति खत्म होगी, और अशांति की जगह कौन आ गई? अशांति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अशांति को आने न दे, प्रभु के शांति में बने रहे। परीक्षा और चुनौती शैतान के द्वारा आपके इर्द गिर्द होगी, कई बार आपके जीवन में वो बार बार आएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें लड़ने के लिए, परमेश्वर ने उसके सामने खड़े रहने के लिए, टीक कर रहने के लिए प्रभु ने हमें एक जूते दिए हैं। और वो कौन से जूते हैं? मेरे के सुसमाचार के, शांति के सुसमाचार के। हालेलुया। आपको परमेश्वर की शांति की सामर्थ को महसूस होता है कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि शैतान मेरे सामने कुछ भी हरकतें करेगा, मेरी शांति को भंग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मेरे पास परमेश्वर की शांति की सामर्थ है। आमीन। बोले, मेरे पास परमेश्वर की शांति की सामर्थ है। द पावर ऑफ पीस, परमेश्वर की शांति की सामर्थ मेरे पास है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। शैतान बंदर के समान कितनी भी गुलाटियां आपके सामने लगा है, मेरे सामने लगा है, हमें विश्वास करना है शांति की पावर, शांति की सामर्थ मेरे जीवन में है। पीछे वाले कुछ आने के लिए बोले हालेलुया, सारे लोग थके हुए हैं, ऐसा कुछ है? प्रेज द लॉर्ड। थकना नहीं है, शत्रु हमारे सामने। बोलिए, थकना नहीं है, शत्रु हमारे सामने है, उससे लड़ना है, उसका सामना करना है। जो सामना करेगा उसके सामने से वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। म्हणून का अमावस्याली पौर्णिमाली स्वप्न दिसते। हालेलुया। तुम्हाला त्याच्यामुळे स्वप्न दिसते, कारण तुम्ही काही घेतच नाही देवाकडून जे भेटायला लागले। हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या दिया है? शांति के सुसमाचार के जूते दिए, उसे उसका काम करने दिए। पर हम अपनी शांति को नहीं खोएंगे, हम अपनी शांति को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास शांति के सुसमाचार के जूते प्रभु ने दिए हैं, वो हम पहन कर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। और नेक्स्ट जो है वो है, पढ़िए वो आगे से पढ़िए। हाँ, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। आमीन। क्या लिखा है? विश्वास की ढाल। और ये विश्वास की ढाल कहां होती है? हाथ में होती है। ढाल कितने लोगों ने देखा है? अभी भी मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाया था ढाल। पुराने जमाने में जब सैनिक युद्ध करता था तो एक हाथ में एक ढाल रहती थी और दूसरे हाथ में क्या रहती थी? तलवार रहती। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ढाल जो है किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? शत्रु के वार से बचने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? शत्रु के वार से बचने के लिए। तो यहां पर
लिखा गया परमेश्वर के वचन में कि आपको ढाल लेना है। दोबारा उस वचन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि क्या लिखा है। हाँ, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, हाँ, कौन से तीरों को बुझा सको? चलते हुए तीरों को तुम क्या कर सको? बुझा सको। तुम्हारे ऊपर तीर आएंगे, शैतान के द्वारा वार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई कई बार हमारे जीवन में दुखों के बाण आते हैं, आते कि ना आते? वाह, दुखों का वार। यस, कोई है ऐसा जिसके जीवन में कभी दुखों का वार नहीं हुआ? कभी दुख आया ही नहीं आपके जीवन में, अभी भी आप खुशहाल होकर जीवन जी रहे हैं? कोई है ऐसा? कोई ऐसा लाल है यहाँ पर? हालेलुया, जिसने कभी दुखों का सामना नहीं किया? अरे दुख तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है। हालेलुया, हर व्यक्ति ने अपने जीवन में दुखों का वार सहन किया। कोई भी दुख होगा, किसी भी किस्म का दुख आपके जीवन में आ सकता है, और ये जब दुख आपके जीवन में आएगा, दुखों का वार आपके जीवन में होगा, तो आप उस दुख से कैसे लड़ेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए सामने वाले ने तीर चलाया, सामने वाले ने आपके ऊपर छुरी चलाई, सामने वाले ने आपके ऊपर तलवार चलाई, और आपके ऊपर आने वाली है, एकदम से आने वाली है, आपका सिर कटने वाला ही है, तो आप क्या करेंगे? अरे आपसे बात करो, ऐसा करने की नहीं लगते आपने, हमको कहा युद्ध में है, पर आपने युद्ध तो देखा होगा इधर से ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में आ रहा है आपको? जब आपके जीवन में दुखों का वार होता है शैतान की ओर से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अय्यूब के जीवन में भी शैतान ने दुखों का वार किया। जो उसके पास था वो सब क्या हो गया? चला गया। और हम देखते हैं कि अय्यूब का परमेश्वर के प्रति जो विश्वास था वो कभी भी न डगमगाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। वो कहता है कि जो परमेश्वर का था उसको परमेश्वर ने क्या किया? ले लिया। हम कई बार ऐसा सोचकर करते हैं कि जो मेरे पास है वो सब कुछ किसका है? इधर परमेश्वर का बोलते हैं, हालेलुया। पर हमारा माइंड में क्या आता है मालूम है? पूरा सब मेरा है। घर तो तुमको भांडे देगी माजूस है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? और जब आपके जीवन से वो चला जाता है तो सबसे ज्यादा गम किसको होता है? जब आपके जीवन से वो छीन लिया गया, चला गया, तो सबसे ज्यादा गम किसको होता है? दुख किसको होता है? सर्वात जास्त दुःख कधी होता आपल्याला? आमच्या जीवनात काही गेल्यानंतर यदि हमने कुछ खो दिया, चला गया, तो सबसे ज्यादा दुख हमें ही होता है। अरे यार मैंने कितनी मेहनत से कमाया, मेहनत से घर बांधा था, सब कुछ चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेहनत करने के लिए बल किसको दिया था? और उस मेहनत को करते समय आपकी श्वास कौन चला रहा था? हालेलुया। तो जो मेहनत परमेश्वर ने करने के लिए बल दिया था, जो श्वास आपको परमेश्वर ने दिया था, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपने कमाया था वो किसका था? फिर आप अपने आप और मेरा कुछ भी नहीं। अय्यूब की मानसिकता को देखिए, वो कहता है कि मेरे पास जो परमेश्वर का था परमेश्वर ने ले लिया। वो अदृश्य परमेश्वर को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन में दुखों का बाण आता है, आपके जीवन में दुखों का तीर आता है, आपको विश्वास करना है दुख से लड़ने के लिए, आपत्ति से लड़ने के लिए। प्रिय प्रभु, मेरे अंदर मेरे ऊपर जो विश्वास है वो काफी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास के साथ लड़ सकता हूं। मैं विश्वास के कारण अपने दुख में, अपने पीड़ा में परमेश्वर के लिए खड़ा रह सकता हूं, क्योंकि मुझे
परमेश्वर ने विश्वास की वो ढाल दी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने दुखों का बाण जो आपके ऊपर आ रहा था, तीर आ रहा था, विश्वास के साथ आपने उसे सहन कर लिया, प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान को पता ऐसा ही क्या, बड़ा स्मार्ट हो गया। हालेलुया, बंदा बड़ा क्या हो गया, दुखाने के बाद प्रोटेक्ट भाई भी विश्वास के कारण में खड़ा हो, तेरा कोई दुख मेरे जीवन में काम नहीं कर पाया। अरे बाप रे, प्रेज द लॉर्ड। शैतान बोला ठीक है, दूसरा बाण मेरे पास है। फिर कौन सा बाण चला था, असफलताओं का। आप जहां भी जाते असफलता मी मुझे दावेड़ा परीक्षा दिली गवर्नमेंटसाठी, गवर्नमेंटच्या नोकरीसाठी योगास मार्गाने गेलो। किती मार्ग ना, योगास मार्गाने गेलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने ये धंधा लगाया, चौपट हो गया, वो धंधा लगाया, चौपट हो गया, उधर काम करने के लिए निकाल दिया गया, ये जगह काम करने के लिए गया, मालिक ने बोला आने का नहीं करके नहीं। हालेलुया, हालेलुया। असफलताओं का बाण आपके और मेरे जीवन में आएगा, परंतु बोलना है मैं विश्वास करता हूं प्रभु। हालेलुया, असफलता मेरे विश्वास को कमजोर नहीं कर पाएंगी। हालेलुया, वो मुझे प्रभु से अलग नहीं कर पाएंगे। मेरा प्रभु आज भी मेरे संग है। हालेलुया, असफलताओं से हम लड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग लड़ते नहीं असफलताओं से, असफलताओं के सामने घुटने टेकते हैं और रोते हैं और अपने प्रभु के सामने रोते हुए चेहरे से, हालेलुया, वो क्या कहते हैं, प्रभु क्या करे, कब हमें नौकरी मिलेगी, कब हमें अच्छा काम मिलेगा। हालेलुया, असफलता आ रही है, नो प्रॉब्लम, हमें विश्वास की ढाल से अपने आप को बचा के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आप यदि असफलता से, विफलता से, उसके बाद से आप बच गए, दुखों के बाद से बच गए, शैतान बोलता ऐसा है क्या, बड़ा स्मार्ट हो गया, बड़ा विश्वास तेरे अंदर दिखाई दे रहा है। हालेलुया, नेक्स्ट वो क्या करता है मालूम है, हालेलुया, आपका नुकसान करना शुरू करता है। दुख तो आया था, असफलता भी थी, अब क्या होने लगा है, नुकसान होने लगा। हालेलुया, जब नुकसान शुरू हो जाता है, हम बोलते हैं ठीक है, दुख था, बीमारी थी, हम सह लेते थे, बाद में असफलता हम गए, सफल में गए, ठीक है, पर हम कैसे सहन करेंगे, हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हैं जिनके जीवन में नुकसान हुआ है, अभी तक खेती बाड़ी में नुकसान हुआ, घर में नुकसान हुआ, किसी व्यवहार में नुकसान हुआ। हालेलुया, अरे बाप रे बहुत नुकसान हुआ हमारा, लाखों की संपत्ति चली गई, हजारों का हमारा नुकसान हुआ, जो भी। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नुकसान के बाणों से विश्वास की ढाल के द्वारा बचाया जा सकता है। हालेलुया, विश्वास कीजिए कि मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपको दिखेगा, परंतु आपको बोला है कि हे शैतान, मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु मुझे दोबारा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास के ढाल के द्वारा आप अदृश्य चीजों को देखते हो। जिसके पास विश्वास होता है वो विश्वास के द्वारा अदृश्य परमेश्वर को और उसकी बातों को आप देखते हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है अब्राहम के विषय में, अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर का सुना। क्या सुना परमेश्वर का, कि तू अपने घर को छोड़ के जा, अपने लोगों को छोड़ के जा, और जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां पर तुझे जाकर क्या करना है, निवास करना है। अब्राहम ने क्या किया, विश्वास, यस प्रभु मैं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। विश्वास से क्या देख रहा है मालूम है, परमेश्वर की अदृश्य आशीषों को देख रहा है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने से कहा था कि मैं तुझे क्या करूंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा तेरे द्वारा, मैं तुझे खुद का वंश दूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब्राहम निकल पड़ा उस देश में जाने के लिए जिस देश की वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। और जब अब्राहम वहां पर चल पड़ता है, हम देखते हैं प्रभु की स्तुति हो,
कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता है कि अब अगले बार क्या होगा, कौन सा उद्देश्य होगा, कैसा उद्देश्य होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, उसको सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परंतु उसका भरोसा किसके ऊपर है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो निकल पड़ता है, हालेलुया। वो विश्वास के साथ किसको देख रहा है मालूम है? न दिखाई देने वाली आशीष को देख रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास के द्वारा प्रभु के न दिखाई देने वाले आशीषों को देख सकते हैं? हालेलुया। ये आशीष आपको दिखाई नहीं देंगे, ये अनुभव आपको आज अपने आंखों से दिखाई नहीं देंगे। अदृश्य उस परमेश्वर के कामों को हम विश्वास के कारण देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ऐसा करने वाला है, ऐसा होकर रहेगा, ये प्रभु के द्वारा होगा, ये प्रभु मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, तेरे द्वारा मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। 25 साल तक उसने यात्रा की। प्रभु का धन्यवाद हो। खुद का अभी तक बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी, परंतु उसका परमेश्वर के ऊपर क्या है? भरोसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है कि ठीक है, मैं तेरे द्वारा ही एक बड़े जाति को क्या करूंगा? निर्माण करूंगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अदृश्य बातों को आप विश्वास की ढाल से देखना शुरू करते हैं। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं यवतमाल शहर में आया था, मैं अकेला आया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास खुद की क्या नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी। ये गवाही है मेरी, आप सुनिए। हमें क्या नहीं थी मेरे पास? साइकिल भी खुद की नहीं थी। 3 महीना मैं पैदल चलता था। हालेलुया। इधर उधर जाता था, प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे अच्छी साइकिल दे दो ना, मैं साइकिल चलाऊंगा और तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। मेरे पिताजी ने 400 रुपए की पुरानी साइकिल खरीद ली थी। मुझे बड़ा आनंद आया यार, मुझे साइकिल का पैसा नहीं है, कभी पाया तो आराम बेटा। हालेलुया। और मैं साइकिल चलाकर लोगों के घर में जाता था। हमें अपने समझ में आई था, तेरे घर में बरेच साइकिल आ, तेरे सगळ्या सायकल जास्त पाहिजे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाद में पास्टर मुझे मिले और उन्होंने मुझे नई सायकल खरीदी थी, रेंजर सायकल। ती सायकल भेटल्यावर असं वाटलं, बाबा बुलेटच भेटली काय। हालेलुया। ती असा पुसत जाऊ, आता गाडी असेल ती पुसत नाही मला, त्या सायकल मस्त पुसत जाऊ आणि मस्त गाडी असं चालत होते की इथून सुरुवात केली डायरेक्ट धामणगाव, माझ्या गावातच जातं। बाबा काय ना रे सायकल नको जायला, चांगलं वाटते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास साइकिल नहीं थी, आज नई साइकिल मेरे पास है। हालेलुया। और जब मैं साइकिल चला रहा था, मुझे मालूम है कि एक दिन गाड़ी भी आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने गाड़ी दिया। हालेलुया। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे पास फोर व्हीलर भी आएगी। हालेलुया। उस विश्वास की ढाल से अदृश्य चीजों को देखे। हालेलुया। प्रभु करेगा। अब्राहम ने वो देखा कि बड़ी जाति निर्माण होने वाली है। परमेश्वर का यह अभिवचन है, यह पूरा होगा। भले मैं इस संसार में रहूं या न रहूं, परंतु प्रभु मेरे विषय में अपने अभिवचनों को पूरा करके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने कहा है वो बातें पूरी होगी, और उन बातों को देखने के लिए आपके अंदर विश्वास की ढाल का होना जरूरी है। हालेलुया। जिनके अंदर विश्वास नहीं है, जिनके अंदर विश्वास की ढाल नहीं है, वो किसी भी बात को प्रभु की ओर से देख नहीं पाएंगे। उनके अंदर यही होगा कि कब होगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जब होगा अद्भुत होगा। हालेलुया, बोलिए जब होगा अद्भुत होगा। जब मेरे जीवन के लिए होगा अद्भुत होगा, क्योंकि मैं अद्भुत को अपने विश्वास के द्वारा देख रहा हूं। बोलिए बोलिए, उस अद्भुत को मैं अपने विश्वास के द्वारा देख रहा हूं।
जो होगा अद्भुत होगा। बोले जो होगा अद्भुत होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास की ढाल आपके अंदर होना जरूरी है, ये आपके हाथ में होना जरूरी है। हर शैतान के तीरों को आप बुझा सकते हैं। नुकसान होगा, प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया, नुकसान का फर्क पड़ने वाला नहीं है, विश्वास है। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में सफलताएं आएंगी, नो प्रॉब्लम, आज सफलता आएंगी, कल आएंगी, पर एक ऐसा दिन आएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, चैंपियन तो मैं ही बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विफलता का तीर मेरे विरोध में विफल हो जाएगा। नुकसान का तीर जो मेरे विरोध में है वो विफल हो जाएगा, बुझ जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में विश्वास की ढाल है। बोले मेरे हाथ में विश्वास की ढाल है। हालेलुया, जिसके कारण मैं शत्रु के तीरों को बुझा सकता हूं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके हाथ में ढाल है, विश्वास आपके जीवन में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज आप देख रहे हैं इसकी तरफ ना देखिए। हालेलुया, जो प्रभु करने जा रहा है उस अदृश्य बातों के ऊपर देखिए। आमीन, वो अद्भुत होने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में हम देखते हैं दाऊद के विषय में, और फलिस्ती और फलिस्तियों की सेना, और विशेष करके गोलियत जो इनके सेना का प्रमुख था, इसके चलते इजरायली लोग डर में थे, सदमे में थे कि कैसे फलिस्तियों से लड़ा जाए, कैसे गोलियत से लड़ा जाए। सब चीजें उसके अगेंस्ट में विफल हो गई। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, दाऊद कहता है कि मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। एक जवान लड़का क्या बोलता है, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। आप एक वचन पढ़ सकते हैं, पहला शमूएल 17 अध्याय 37वां पद। पहला शमूएल 17 अध्याय 37वां पद। शमूएल नबी की पहली किताब 17 अध्याय और 37वां पद। फिर दाऊद ने कहा, हाँ पढ़िए, हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है? फिर दाऊद ने कहा, जब उसे लड़ने के लिए अनुमति मिली, जब उसे सैनिक में भर्ती किया गया, दाऊद कहता है, दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे उस फलिस्तियों के हाथ से भी क्या करेगा? बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ है। जिसने मुझे सिंह के पंजे से बचाया, भालू के पंजे से बचाया, वह मुझे फलिस्तियों के हाथ से भी क्या करेगा? बचाएगा। ये क्या है मालूम है? विश्वास है। सामने गोलियत है, गोलियत के सामने इजरायली लोगों की सारी मेहनत, सारी रणनीति नाकाम है। ऐसे समय में ये कहता है कि फलिस्तियों से भी मेरा प्रभु मुझे क्या करेगा? बचाएगा, वो मुझे सामर्थ्य देगा। और बाइबल में लिखा है कि वो फलिस्ती जो गोलियत है उसके सामने खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद हम देखते हैं कि फलिस्ती, ये जो गोलियत है, वो कहता है कि क्या इजराइल में कोई बड़ा योद्धा नहीं मिला? एक बच्चे को मेरे सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हंसी करने लगा। दाऊद बोलता है कि मेरा परमेश्वर तुझसे लड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको युद्ध ताकत से नहीं लड़ना है, अपने बल से नहीं लड़ना है, और ना ही अपनी युक्ति से लड़ना है।
शांति का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। वो बड़े बड़े गोलियात से लड़ने के लिए और उनका नाश करने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको विश्वास करना है कि वो राजाओं का राजा आपके संग और साथ है। दाऊद ने एक ही पत्थर लिया, गोफन में रखा, घुमाया, और हम सब लोग जानते हैं कि वो पत्थर कहां पर जाकर लग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब शत्रु के सामने खड़े हो जाते हैं और विश्वास के साथ लड़ते हैं, सामना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, शत्रु आपके सामने हराया जाएगा। हालेलुया, वो आपके सामने निष्क्रिय हो जाएगा। क्योंकि यहां पर दाऊद विश्वास करता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से होकर लड़ेगा। हालेलुया, जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, विश्वास के ढाल से हम अदृश्य बातों को देखते हैं। हम विश्वास के कारण प्रभु के विजय को देखते हैं, प्रभु की सामर्थ को देखते हैं, उसके भलाई के कामों को देखते हैं। आज वो विश्वास दाऊद के समान हमारे अंदर होना है। आज वो विश्वास अब्राहम के समान हमारे अंदर होना है। प्रभु की स्तुतियों, दानियल के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी कहानी हमें दानियल की किताब 6वें अध्याय में पढ़ने के लिए मिलती है। कुछ लोग जो दानियल का तिरस्कार करते हैं, वो राजा से बुलवाकर एक आदेश निकालते हैं। कौन सा आदेश मालूम है? 30 दिनों तक, 1 महीने तक कोई भी व्यक्ति राजा के राज दरबार का या राज्य का व्यक्ति किसी देवता के सामने, किसी मूर्ति के सामने, किसी मनुष्य के सामने यदि दंडवत करे, किसको छोड़कर? राजा को छोड़कर। किसी भी देवता के सामने, किसी भी मनुष्य के सामने, किसी भी मूर्ति के सामने यदि वो दंडवत करे तो उसे कहां डाला जाएगा? आग के भट्टे में नहीं, शेरों की मांग में डाला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा है, हस्ताक्षर किया गया, मोहर लगाई गई राजा की तरफ से कि इसका सख्ती से पालन करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति इसे पालन करते हुए दिखाई नहीं देगा तो उसको भूखे शेर के मांद में गुफा में क्या किया जाएगा? ताकि वो व्यक्ति शेरों का क्या बन जाए? बढ़िया भोजन बन जाए। हालेलुया। तो ये सजा सबको मालूम थी। ये सुनावनी जो है हस्ताक्षर के द्वारा सबको सुनाई गई। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये फरमान निकलने के बावजूद भी दानियल अपने नित्य नियम के अनुसार अपने रूम में जाता है, घुटने टिकता है और यरूशलेम की ओर जो उसकी खिड़की होती है उसके पास जाकर उसकी ओर देखते हुए वो अपने परमेश्वर से क्या करता है? हालेलुया। क्या दानियल को डर नहीं है? यदि इसकी कंप्लेंट हो जाएगी तो इसको कहां डाला जाएगा? हालेलुया। क्या इसे पता नहीं था? क्योंकि ये राज दरबार में काम करने वाला था, अध्यक्ष था। राज दरबार की एक एक खबर उसे मालूम थी, राजा का स्वभाव से मालूम था, राजपत्र में लिखा गया वो सारी बातें पूरी की जाएंगी, ये भी उसे मालूम था। तो भी ये क्या कर रहा है मालूम है? प्रार्थना कर रहा है। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं मालूम है? अपने महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की प्रार्थना। निंदा करने वाले लोग आ गए और बोलने लगे कि राजा तेरे फरमान का एक व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है? पालन नहीं कर रहा है। इसका नाम क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानियल के अंदर विश्वास था। ये विश्वास कि मेरा प्रभु मुझे राजा के हाथ से भी क्या कर सकता है? बचा सकता है, उसके दंड से भी बचा सकता है। यदि मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हूं, यदि मैं अपने परमेश्वर की प्रार्थना करता हूं, यदि मैं अपने परमेश्वर की आराधना करता हूं और इसके लिए यदि मुझे राजा दंड भी दे तो मैं उसे स्वीकारने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यदि वो बचाना चाहता है तो बचाएगा।
और मैं जानता हूं कि वो मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वैसे ही हुआ, उसे शेर के मुंह में डाला तो गया, परंतु शेर के जुबानों को, उनके मुंह को मेरे आपके परमेश्वर ने बंद कर दिया। भूखे शेर रात भर दानियल के पास बैठकर दानियल के चेहरे को देखने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको विश्वास के साथ प्रभु के काम को देखना है, प्रभु की योजना को समझना है, प्रभु को जानना है कि प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा, ये प्रभु की ओर से होगा, ये प्रभु करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको देखिए, विश्वास की ढाल को लीजिए, विश्वास के साथ परमेश्वर के महान काम को देखिए। यदि हमारा विश्वास कमजोर होगा तो परमेश्वर के महान संगति में अनुभव नहीं कर पाएंगे। आज के बाद हम अपने विश्वास को टूटने देते हैं। पतरस के पास विश्वास था। जब पतरस ने यीशु मसीह को पानी के ऊपर चलते हुए देखा, वो कहता है कि हे प्रभु, मैं भी तेरे समान पानी के ऊपर चलकर आना चाहता हूं। प्रभु बोलता है ठीक है, जैसा तू चाहता है उतरा। और पतरस ने अपने पांव को नाव से निकाल कर कहा रखा पानी। एक ऐसा समय था, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पतरस यीशु के समान पानी के ऊपर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो, यदि आप विश्वास में बुलंद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा यीशु करता है वैसे उसके लोग भी करेंगे। हालेलुया, बोलिए मैं यीशु के समान कर सकता हूं, मैं यीशु के समान बोल सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु के समान चल सकते हैं, आप यीशु के समान काम कर सकते हैं जब आपके जीवन में आपका विश्वास बुलंदी पे होता है। और जब पतरस चलने लगा अपने विश्वास के कारण, प्रभु का धन्यवाद हो, वो पतरस एक साधारण पतरस है। वो पतरस कहां पर चलने लगा? आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में जब विश्वास होगा, आप शत्रु के ऊपर चलेंगे। आमीन। ऐसा लिखा है कि शत्रु की सारी शैतान की सारी शक्तियों को रोकने का अधिकार प्रभु ने दिया है। आमीन, हालेलुया। हम कब रोकेंगे? विश्वास की ढाल यदि हमारे जीवन में होंगे। सांप और बिच्छुओं को हम रोकेंगे जब हमारे अंदर विश्वास होगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब हमारे जीवन में शंका आती है, भय आता है, हमारे विश्वास में कमजोरी आती है। इससे विश्वास को मजबूत करें, विश्वास को बुलंद करें, विश्वास के द्वारा अपने आप को रोजाना मजबूत करें और कहें प्रभु से कि प्रभु मेरे विश्वास को और बढ़ा, मेरे विश्वास को और स्थिर कर कि मैं प्रभु तेरे समान तेरे कार्यों को कर सकूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु यदि पानी के ऊपर चलता है तो पतरस भी अपने विश्वास के कारण पानी के ऊपर चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु ने लंगड़ों को चलाया, पतरस से भी विश्वास के कारण लंगड़ों को चलने का आदेश दिया। आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुर्दों को जिलाया, पौलुस ने भी मुर्दे को जिलाया। आमीन। ये कब होगा प्रियो? जब आपके जीवन में विश्वास होगा। आज आप विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, और जैसा प्रभु चाहता है वैसा विश्वास करते हैं, तो प्रियो आपके जीवन में कोई भी असंभव नहीं होगा। सारा असंभव संभव में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा अदृश्य प्रभु के कार्यों को देखें। आपके पास क्या विश्वास की ढाल है? हो यदि विश्वास की ढाल होगी प्रियो, आप शत्रु के हर बाणों से अपने आप को बचाएंगे। वो उसके तीरों को आप बुझाने के लिए समर्थ हो जाएंगे। कोई भी तीर आपके अगेंस्ट में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। एक समय आएगा वो अपना तीर क्या करेगा? खुदाना शुरू करेगा। अरे बाप रे, सब तीरों को मार के मैंने देखा, एक भी तीर क्या नहीं हो रहा। आमीन, हालेलुया। ऐसा विश्वास आपके और मेरे अंदर प्रभु देखना चाहता है। अपने स्थानों के ऊपर हम खड़े हो जाए और प्रभु का धन्यवाद दें।